हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है इन ऑल मीडियम्स। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ऑल मीडियम में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है और पंजाबी में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे और 5 यूनिट आएंगे इसमें। अटैम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। आपको जो है पहले 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चंस। तो टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस दे रखा है विच इज़ 15। तो आपके पास 15 क्वेश्चन में से कितने अटैम्प्ट करने हैं? 9। तो आपके लिए करना आसान हो जाता है। पहला हम देखते हैं न्यू इम्पीरियलिज्म से हिंदी में क्या कहते हैं? नव साम्राज्यवाद। ये रहा हिंदी, नव साम्राज्यवाद। और पंजाबी में भी यही बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा नव साम्राज्यवाद। तो नव साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? न्यू इम्पीरियलिज्म क्या होता है हम बुक में देखते हैं, हिस्ट्री की बुक है। तो ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, नव साम्राज्यवाद। तो नव साम्राज्यवाद से अभिप्राय है शक्तिशाली देशों की उस यत्न से है जिस द्वारा वे अन्य देशों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और अपने हित के लिए शोषण करते हैं। तो नव साम्राज्यवाद का क्या मतलब है? एक नया साम्राज्यवाद, जब एक जो कंट्री है दूसरे कंट्री पर अपना अधिकार जमा लेता है। मान लीजिए जो उपनिवेशवाद थे उन्होंने भारत पे अपना अधिकार जमाया था, यूरोप की कंट्री ने अफ्रीका पे अपना अधिकार जमाया था, ताकि अफ्रीका में जो कच्चा माल है या सोना है उस पर ये अपना अधिकार कर सके, आर्थिक इनका शोषण कर सके। तो जब एक शक्तिशाली देश अन्य देश पर अपना शासन स्थापित करती है या अपना अधिकार जताती है तो उसे क्या कहते हैं? न्यू इम्पीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मेजर कंट्रीज इन ट्रिपल एंटेंटेंट। त्रिपक्षीय समझौतों में शामिल 3 देश बताएं। तो त्रिपक्षीय समझौते में शामिल 3 देश कौन से हैं? पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपके पास हिस्ट्री की बुक है आप उसमें देख सकते हैं। हिस्ट्री की बुक के पीछे आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं त्रिपक्षीय समझौता। ये रहा त्रिपक्षीय समझौता कब हुआ है, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि त्रिपक्षीय समझौते में शामिल 3 देश के नाम बताए। तो आपको 3 देश के नाम बताने थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। क्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे? राइट। अगला क्वेश्चन जो है वो सेसिल रोड्स। सेसिल रोड्स क्या था ये बुक में देख लेना। नेक्स्ट है इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे? पहले विश्व युद्ध के क्या कारण थे? कारण बताना है। तो इसका जो आंसर है पेज नंबर 10 में ये रहा। प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण बताए। तो पहला था साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक देश दूसरे देश पर अपना शासन जताना चाहता था, पहला कारण ये था। दूसरा था अल्सेस तथा लॉरेन की समस्या। 2 कारण पूछे हैं तो 2 कारण बता सकते। अगर आपको और पढ़ना है तो गुप्त संधियाँ होती थी, गुप्त गठबंधन बनाए गए, बोस्निया तथा हर्जेगोविना की समस्या थी। यही कारण थे कि हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्कॉलर्स इन रशियन हिस्ट्री। रूस के हमें जो है किसी 4 विद्वान के क्या बताने हैं? नाम। रूस के प्रसिद्ध 4 विद्वान के नाम बताए। तो चैप्टर 6 में आपको मिल जाएगा, रूस क्रांति में रूस के प्रसिद्ध 4 विद्वान के नाम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्योमिंटन क्या था? तो हम देख लेते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है, वो वॉज क्योमिंटन। तो इसका आंसर है मैं आपको बताती हूँ, ये रहा। तो जो है कोमिंतांग से आप क्या समझते हैं, या KMT क्या है, कोमिंतांग क्या है? तो KMT अथवा कोमिंतांग चीन का एक मुख्य राजनीतिक दल था
चीन का एक मुख्य राजनीतिक दल था। इस दल का संस्थापक सन यात सेन था। कौन था? सन यात सेन था इस दल का संस्थापक। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन के दो प्रसिद्ध नेता का नाम बताना है। ये आपको चैप्टर 7 में मिल जाएगा। चीन के जो है दो प्रसिद्ध नेता का नाम बताना है। 2 prominent leaders in चाइना, राइट। और इसके बाद ये पंजाबी में है। अब है डावेस योजना क्या है। पहले आपको पढ़ना है शिमोनोसेकी की संधि कब हुई, फिर उसके बाद आपको बताना है डावेस योजना क्या है। तो हम डावेस योजना देखते हैं क्या है। सारे आंसर जो है बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डावेस योजना, यह है जो है 1934 ईस्वी में अमेरिकी अर्थशास्त्री चार्ल्स डावेस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी द्वारा जर्मनी के कर्ज की अदायगी के संबंध में जो सुझाव दिए गए थे उसी को क्या कहा जाता है? डावेस योजना कहा जाता है। ये 9th चैप्टर में है आपका, इसका आंसर 9th चैप्टर में है। ओके, उसके बाद है न्यू डील के मुख्य 3 सिद्धांत लिखे। तो न्यू डील के मुख्य 3 सिद्धांत कौन कौन से थे, हम इसे देख लेते हैं। ये रहा। न्यू डील के 3 मुख्य सिद्धांत थे, राहत, पुनरुत्थान और सुधार। राहत का मतलब था भूखे तथा बेकार लोगों की सहायता करना। पुनरुत्थान और सुधार का मतलब था अमेरिकी साम्राज्य में प्रचलित जितने भी दोष हैं उनको दूर करना और देश को आगे बढ़ाना। ये मतलब था न्यू डील का। 3 मुख्य सिद्धांत था, राहत, सुधार और पुनरुत्थान। फिर है आपका फासीवाद का क्या मतलब है। तो फासीवाद का क्या मतलब है हम इसे भी देख लेते हैं। ये रहा। फासिस्टवाद बोलो या फासिज्म बोलो, तो फासिस्टवाद की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेसियो से हुई, जिसका मतलब होता है राजदंडों का समूह। क्या मतलब होता है? राजदंडों का समूह। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे विश्व युद्ध के 2 प्रभाव लिखिए। तो दूसरे विश्व युद्ध के 2 प्रभाव है ये रहा आपका एक सेकेंड, ये रहा। दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण है? इसमें 4 कारण दिए हैं। वर्साई की अन्यायपूर्ण संधि, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान, राष्ट्रीय संघ की कमजोरी और जापान की साम्राज्यवाद नीति। ये जो है दूसरे विश्व युद्ध के कारण है। अगला हम देख लेते हैं। अगला जो पूछा गया है शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध है आपका कि बिना किसी हथियार के, बिना खून खराबे के लड़ाई करना। ये रहा शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध से अभिप्राय है ऐसा युद्ध जिसमें न तो हथियार का यूज़ होता है और ना ही भीषण रक्तपात होता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? कोल्ड वार या शीत युद्ध। फिर सीटों के 2 उद्देश्य लिखे। सीटों के SEATO के 2 उद्देश्य लिखने हैं। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर मैं देख के फिर आपको बताती हूँ। तो ये रहा इसका आंसर। सीटों के 2 उद्देश्य हैं, साम्यवादी देशों के आक्रमण में साम्यवादी देशों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उपाय करना और सदस्य देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाना।
ठीक है, ये रहा। सीटो का फुल फॉर्म पता है आपको, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो भी आप करना, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में आया था आपका वारसा पैक्ट क्या था। तो वारसा पैक्ट क्या था आप पढ़ोगे बुक में। सो व्हाट वाज वारसा पैक्ट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर यूनिट 1 में है आपका एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस प्रोविज़न एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कांग्रेस ऑफ बर्लिन। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है कांग्रेस ऑफ बर्लिन का। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। तो दोनों में से आपको ए करना है, ऑप्शंस दिए हैं। फिर यूनिट 2 में है क्रिटिकली एग्जामिन द ट्रीटी ऑफ वर्साई या डिस्कस द रशियन रेवोल्यूशन 1917। दोनों में से आपको ए करना है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 3 में आपके पास क्वेश्चन आया है सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द रेवोल्यूशन 1911 एंड इट्स रिजल्ट इन चाइना। और अगला ऑप्शन में है डिस्कस द रिफॉर्म्स ड्यूरिंग मेजी ईरा इन जापान। फिर यूनिट 4 में है डिस्कस द नाजिम अंडर हिटलर इन जर्मनी। और मैप, वर्ल्ड मैप था ये। वाशिंगटन, टोक्यो, बीजिंग, फ्रैंकफर्ट, कायरा, नागासाकी, वारसा, पीकिंग, मंचूरिया, जेरूसलम एंड इसमें से आपको 4 पर एक्सप्लेन करना था। और 10 मैप, ये 10 जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है इसे आपको मैप में मार्क करना था। मैप आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है। अब हिंदी मीडियम में आप पढ़ लीजिए। सेम इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी मीडियम का एक ही क्वेश्चन आता है, लैंग्वेजेस अलग हो जाती है बस। चीन की 1911 की क्रांति के कारण और प्रभाव, जापान के मीजी युग। और ये है आपका पंजाबी का 2-2 नंबर वाले नव साम्राज्यवाद, त्रिपक्षीय समझौते में शामिल 3 देशों के नाम लिखो। सी लॉर्ड्स की सी पहले विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण लिखो। रूस के प्रसिद्ध 4 विद्वानों के नाम दसो। ठीक है, क्योमिंतांग की है चीन के प्रसिद्ध नेता दसो। शिमनोस्की की संधि कदों हुई। वाडेस योजना की है न्यू डील के मुख्य 3 सिद्धांतों के वर्णन करो। फासीवाद का की अर्थ है दूजे विश्व युद्ध के 2 प्रभाव लिखो। शीत युद्ध के बारे लिखो। SEATO के 2 देश दसो। वारसा पैक्ट की सी। फिर यूनिट 1 में है बर्लिन दी कांग्रेस दी परिस्थितियां, धारवा ते प्रभावां का वर्णन करो। त्रिपक्षी गठजोड़ 1882 ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਵਰਸਾਈ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ। 1917 ਦੀ रूस की क्रांति का वर्णन करो। चीन की 1911 की क्रांति के कारण ਅਤੇ प्रभाव लिखो। जापान के मेजी युग के सुधारों का वर्णन करो। यूनिट 3 में था। यूनिट 4 में है हिटलर के अधीन जर्मनी विच नाजीवाद का वर्णन करो या मैप करो। विश्व के मानचित्र विच वाशिंगटन, टोक्यो, बीजिंग, फ्रैंकफर्ट, कारियो, नागासाकी, वारसा, पेकिंग, मंचूरिया ਅਤੇ जेरूसलम ਨੂੰ भरते हुए किसी 4 की व्याख्या भी आपको करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है।